Hello everyone. Today we will study in this video topic about how nomads and mobile people lived means खाना बदोश और घुमंतू लोग जो थे वो कैसे रहते थे. So let's start this video. Nomadic pastoralists moved over long distance with their animals. जो खाना बदोश और चरवाहे थे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमा करते थे. They lived on milk and other pastoral प्रोडक्ट्स और वे उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर ही निर्भर था. दे आल्सो एक्सचेंज wool, घी एक्सेट्रा विथ सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट फॉर ग्रेन क्लॉथ यूटेंसिल्स एंड अदर प्रोडक्ट्स. और वे खेतीहर गृहस्थ जो थे उनसे अनाज, कपड़े और बर्तन और ऐसी ही चीज़ों के लिए ऊन, घी इत्यादि चीज़ों को आदान प्रदान किया करते थे या विनिमय करते थे. They bought and sold these goods as they moved from one place to another, transporting them on their animals. और कुछ खानाबदोश अपने जानवरों पर सामानों को ढुलाई का काम भी करते थे और एक जगह से दूसरी जगह आते जाते थे और सामानों को खरीदने बेचने का काम करते थे. द बंजारास वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेडर नोमेड्स. जो बंजारा लोग थे वो सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश हुआ करते थे. देयर कारवान्स वॉज कॉल्ड तांगा. उनका जो कारवां था उसको तांदा कहा जाता था. सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, उनके बारे में चैप्टर 3 में हमने स्टडी किया था. यूज्ड द बंजारास टू ट्रांसपोर्ट ग्रेन टू द सिटी मार्केट्स. जो अलाउद्दीन खिलजी थे वो बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बाज़ारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करवाते थे. एम्परर जहांगीर wrote in his memoirs that the Banjaras carried grain on their bullocks from different areas and sold it in towns. They transported food grain for the Mughal army during military campaigns. With a large army, there could be 1 lakh bullocks carrying grain. जैसा कि बताया गया कि बंजारा लोग थे सबसे महत्वपूर्ण जो व्यापारी खानाबदोश हुआ करते थे. उनका जो कारवां था उनको टांडा कहा जाता था और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी थे वो बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बाज़ारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे. बादशाह जहांगीर ने भी अपने संस्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज को ले जाकर शहरों में बेचते थे और सैन्य अभियान के दौरान वे मुग़ल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम करते थे. किसी भी विशाल सेना के लिए 1 लाख बैल अनाज ढोने का काम करते थे. सबसे पहले यहाँ बताया गया है कि नोमेड्स और इंटरेंट ग्रुप्स क्या होता है. खानाबदोश और भ्रमणशील जो समूह है वो क्या है. तो खानाबदोश घुमंतू लोग होते हैं. उनमें से कई जो होते हैं वो पशुचारी होते हैं जो अपनी रेवड़ और पशु वृंद के साथ एक इस चारागाह से दूसरे चारागाह घूमते रहते हैं. और इसी तरह जो दस्तकार होते हैं वो फेरी वाले और नृत्य नाचने गाने वाले और अन्य तमाशा करके अपना घूम फिर कर अपने समूह का काम धंधा करते करते एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते रहते थे. और खानाबदोश और जो भ्रमणशील जो समूह थे वो दोनों अक्सर एक जगह उस जगह लौट कर आते जहाँ उन्होंने पिछले साल का दौरा किया होता था. यहाँ जो बंजारे हैं द बंजारास उनके बारे में बताया गया है. यहाँ इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि 17वीं सदी की स्टार्ट में भारत आने वाले एक अंग्रेज़ व्यापारी पीटर मंडी ने बंजारों के बारे में लिखा है, बताया है, वर्णन किया है कि सुबह हमारी मुलाकात बंजारों की एक टाटा समूह से हुई जिसमें 14,000 बैल थे. बहुत सारे जो सारे पशु गेहूँ और चावल जैसे अनाज से लदे हुए थे. ये बंजारे लोग अपनी पूरी घर गृहस्थी, बीवी और बच्चे अपने साथ लेकर चलते हैं. एक टांडा में कई परिवार होते हैं. उनका जीने का तरीका उन सामान ढोने वालों से मिलता जुलता है जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं. गाय बैल उनके अपने होते हैं और कई बार वे सौदागर के द्वारा भाड़े पर जो
नियुक्त किए जाते हैं, जिन्हें ज़्यादातर वे खुद सौदागर होते हैं। अनाज जहाँ सस्ता उपलब्ध होता है वहाँ से वे खरीदते हैं और उस जगह ले जाते हैं जहाँ वो महंगा होता है। फिर वहाँ से वे ऐसी चीज़ें लाद कर ले आते थे जो किसी और जगह मुनाफे के साथ बेचा जा सकता था। तो टाडा में 6 से 700 तक लोग हो सकते थे और वे एक दिन में 6 से 7 मील से ज़्यादा सफ़र नहीं करते, यहाँ तक कि ठंड के मौसम में भी। और अपने गाय बैलों पर ही ये सामान उतारने के बाद वे उन्हें चरने के लिए खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ की ज़मीन जो है पर्याप्त है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं होता है। तो ये बंजारों के बारे में बताया गया कि बंजारे कौन हैं। और ये जो डिटेल था ये अंग्रेज एक व्यापारी थे पीटर मंडी, उन्होंने उनके बारे में बताया था। आगे आपकी बुक में बताया गया है, मैनी pastoral tribes reared and sold animals such as cattle and horses to the prosperous people। कई जो पशुचारी जनजाति होते हैं वे मवेशी और घोड़े और जानवरों को पालने पोसने और संपन्न लोगों के हाथ में उन्हें बेचने का काम करते थे। डिफरेंट कास्ट ऑफ petty peddlers also traveled from village to village. They made and sold wares such as ropes, reeds, straw matting, and chorus sacks. Sometimes mendicants acted as wandering merchants. There were castes of entertainers who performed in different towns and villages for their livelihood। कई जो छोटे मोटे फेरी वाले होते थे वो बहुत सारे अलग अलग जाति के भी एक गांव से दूसरे गांव घुमा करते थे। ये लोग रस्सी, सरगंडे की चीज़ें, फूस की चटाई और मोटे बोरे जैसे माल बनाते और उनको बेचते थे। कभी कभी भीख मांगकर भी लोग भीख मांगते और भीख मांगने वाले लोग भी घुमंतू सौदागर का काम करते थे। नाचने गाने के अलावा कई तमाशों को दिखाने वाली भी जातियाँ होती थीं जो विभिन्न अलग अलग नगरों और गाँवों में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन किया करते थे। तो ये आज की हमारा जो टॉपिक था, हाँ, आज की क्लास में हम जो स्टडी कर रहे थे कि हाउ नोमैड्स एंड मोबाइल पीपल लाइव्ड, इसके अंतर्गत इतना ही है। आई होप that you have understood well what was taught in today's video. Next topic of this chapter we will study in our next video. Thank you for watching.